अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी और आप देख रहे हैं ज़ैफ़ियात। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद। कल 12 जून 2025 भारतीय प्लेन जो है वो क्रैश हो गया, उस हवाले से बात करेंगे। उसका क्या पस मंज़र था, किस तरह से क्रैश हुआ और उसमें जो मुसाफिर थे वो कहाँ कहाँ से मौजूद थे और उसकी क्या वजह बनी है। हम बात करते हैं कि 12 जून 2025 को दोपहर तकरीबन पौने 2 बजे एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-171 बोइंग 8778 ड्रीम लाइंस अहमदाबाद बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट से लंदन गेट विक जाने को रवाना हुई। मुसाफिरों और अमले की तादाद के हवाले से बात करते हैं कि इस परवाज़ में 230 मुसाफिर और 12 अमले के अरकान शामिल थे। कुल 242 अफराद उसमें मौजूद थे। किन किन ममालिक से लोग इसमें मौजूद थे वो हम बात करते हैं कि हिंदुस्तानी 169 लोग मौजूद थे, बरतानवी 53, पुर्तगाली 7 और कैनेडियन 1। रवानगी के चंद सेकंड बाद तबाही का मंजर देखा गया। टेक ऑफ के तकरीबन 30 सेकंड बाद तकरीबन 625 से 650 फुट की बुलंदी पर जहाज़ ने शायद इंजन या थ्रोटल की खराबी की वजह से मिडी कॉल की कोशिश की, मगर टावर से जवाब ना मिल सका और ये जल्द ही अहमदाबाद के बेजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर गिर कर तबाह हो गया। जहाज़ की क्रैश के नतीजे में हॉस्टल समेत रिहायशी इमारतें आग लग गईं। कम अज़ कम 28 अफराद जाँ बहक हो गए और 60 ज़ख्मी हो गए। इंसानी नुकसान और ज़िंदा बच जाने वाले के हवाले से भी बात करेंगे कि मुतासरीन की तादाद उसमें कितनी थी। तकरीबन 241 अफराद शामिल मुसाफिरों और अमले समेत जाँ बहक हुए, जबकि ज़मीनी नुकसान से मज़ीद अफराद की मौत वाक़ हुई, जिससे मजमूई तौर पर अमवात 269 तक पहुँच गई। तनहा मौज़ाती तौर पर बचने वाले के हवाले से ये देखा गया कि बरतानवी हिंदुस्तानी नज़ाद विश्वास कुमार रमेश, जिन्हें निशिस्त नंबर 11A पर खरूजी रास्ते के करीब होना बचाव का सबब बना, वो तनहा जिंदा बचने वाले हैं। इनके भाई का बताना था कि ये मुआवजा है, मैं नहीं जानता कि ये कैसे बाहर निकला। फौरी इमदाद और रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से बात करते हैं कि नेशनल NDRF, BSF, IAF और NSG समेत मुख्तलिफ इदारों ने मौका पर पहुँच कर आग बुझाने और बचाव के काम किए और जिंदा बच जाने वाले और लाशों की तलाश की फुटेज के ज़रिए तस्दीक की गई और तहकीकात भी वहाँ पर पेश की गई। DNA के नमूने लिए गए। उसकी वजह यह बनी कि शदीद फसाव की वजह से लाशों की शनाख्त मुश्किल हो गई, लिहाजा हुकूमत ने DNA हिकमत अमली मुतारिफ करवाई। हंगामी तिबी सूरत हाल में देखा गया कि करीबी अस्पतालों में ज़ख्मी और बच जाने वाले के लिए ट्रीटमेंट शुरू की गई। खुसूसी हरी कार्डवर्ड्स बनाए गए ताकि एम्बुलेंसेस तेज़ी से पहुंच सकें। तहकीकात और मुमकिन इसबाब के हवाले से देखा गया कि कॉल डाटा, फ़्लाइट रिकॉर्ड की बाजियाबी करवाई गई, जहां के जहाज़ की ब्लैक बॉक्स डाटा रिकॉर्डर बाजियाब की गई। तहकीकात NTSB, AAIB और FAA दीगर बैनुल-अक़वामी एजेंसियों की शराकत से जारी की गई। इब्तदाई तकनीकी तहकीकात में बताया गया कि इब्तदाई तौर पर इंजन थ्रस्ट में ड्रॉप या फ्लैप्स लैंडिंग गियर में खराबी मुमकिन वजूहात हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के इंजीनियर अहमद बसाइना का कहना था कि शायद फ्लिप्स ज़मीन से ऊपर सही वजह पर नहीं लाए गए या इंजन का स्टाइल कलैप्स या थ्रोटल फ्लैपर जेल में मुमकिन है। बोइंग GE और इंश्योरेंस को लिया गया, शामिल किया गया इसमें कि वो क्या कहते थे, इसका क्या रद्द-ए-अमल था, क्या उसमें चीज़ों को शामिल किया कि बोइंग ने तहकीकात में मदद का वादा भी किया, दावा भी किया और GE एयर स्पेसिस ने अपनी टीम भी रवाना की। तकरीबन 1 करोड़ भारतीय रुपया का मुआवजा देने का अहद भी किया। बैनुल-अक़वामी अफसोस के हवाले से बात करते हैं कि बरतानिया, पुर्तगाल, कनाडा समेत दीगर ममालिक ने अफसोस का इजहार किया। बरतानवी वज़ीर आज़म और मशीर ताल्लुकात बरतानिया से इजहार यकजहती करते रहे। अब बोइंग 787 को आर्जी मुअत्तली के हवाले से बातें हुई तो वो भी देखते हैं कि हादसे के बाद हुकूमत ने तमाम बोइंग 787 जहाज़ों की हिफाजती जांच के बाद ग्राउंड करने का कहा है। इंश्योरेंस और माली पहलुओं को देखा गया, ये किसी मुल्की हवाबाजी के लिए तारीख का महंगा तरीन इंश्योरेंस दावा साबित हो सकता है और तारीखी तनाज़र में भारत का सबसे बड़ा हवाबाजी हादसा 2025 का ये सानहा 1996 के चरखी दादरी का मुवाजना पेश करता है, जब 2 तैयारे आमने सामने टकरा गए और 349 अफराद हलाक हो गए।
ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।